Student, I am Priyanka Chandan and I am going to teaching you English of Standard 1. Let's continue our study. So student, today we will learn about the chapter 3, that is the greedy crow. एक बेवकूफ़ भी कह सकते हैं आप इनको, या नादान भी। ग्रीडी का मतलब बेवकूफ़ या नादान भी होता है। तो एक बेवकूफ़ कौवे की स्टोरी, फुल्लिश है, जो कि बिल्कुल फुल्लिश कौवे की स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो क्यों, एक कौवा क्यों फुल्लिश है या बेवकूफ़ है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों कहा गया है। A fox was walking through the forest when he saw a crow sitting on the branch of a tree. एक लोमड़ी जो था वो कि ना, एक लोमड़ी जंगल में घूम रही थी, तभी उसने एक कौवे को एक पेड़ की डाली पर बैठे देखा। It was holding a fine pieces of cheese in its beak. उसने अपनी चोंच में एक चीज़ का टुकड़ा यानी पनीर का टुकड़ा दबाए हुए था। The fox wanted to take the cheese. और वो फॉक्स उस चीज़ का टुकड़ा उससे लेना चाहता था। He decided to outwit the bird as he was clever enough. और उसे ये पता था कि वो चूँकि बहुत क्लीवर था, तो इसलिए उसने सोच लिया था कि मैं इस बर्ड से ये चीज़ का टुकड़ा लेकर रहूँगा। He taught himself that's for me as I am a fox. उसने अपने माइंड में ये सेट कर लिया कि मैं एक फॉक्स हूँ। I am clever than this poor crow. और मैं इस क्रो से बहुत ही इस पुअर क्रो से बहुत ही क्लीवर हूँ, चालाक हूँ। So he walked up to the foot of the tree. और वो उस पेड़ के पास पहुँचा। पहुँचने के बाद उसने क्या कहा, गुड डे मिस्टर क्रो सेड द फॉक्स। फॉक्स ने क्रो से कहा, गुड डे मिस्टर क्रो, हाउ वेल यू आर लुकिंग टुडे। उसने उससे कहा कि वाह, आज आप कितने अच्छे दिख रहे हो। हाउ ग्लोसी योर फेदर्स, आपके फेदर्स कितने ग्लोसी हैं, कितने शाइनिंग है, मतलब कितने चमकीले हैं। हाउ ब्राइट योर आइज़, आपकी आंखें कितनी चमकीली है। आई फील श्योर दैट योर वॉइस मस्ट सरपास दैट ऑफ अदर बर्ड्स। उसने उससे कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी आवाज़ भी अदर बर्ड से और सभी पक्षियों से ज़्यादा अच्छी होगी। जस्ट एज योर फिगर डज, जैसे कि आपका फिगर है, जैसे कि आप दिखते हो। एंड आई होप योर वॉइस इज़ एज ब्यूटिफुल एज दोज फाइन फेदर्स। तो उसने उससे कहा कि जैसे आपके फेदर्स बहुत चमकीले, बहुत सुंदर हैं, उसी तरह आपकी आवाज़ भी बहुत ही सुंदर होगी। इट वुड बी प्लेजर फॉर मी टू हियर यू सिंग अ लिटिल मेलोडी। अगर आप कुछ मेलोडी मेरे लिए थोड़ा सा गाए तो मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात होगी। So let me hear but one song from you that I may greet you as the king of birds. अगर आप मुझे अपना एक गाना सुना दे तो मैं आपका बहुत ही आभार व्यक्त करूँगा और सभी पक्षियों का राजा आपको ही मानूंगा। Well, Crow had never heard anyone to say such a complimentary things for him. क्रो ने कभी भी अपने बारे में इतनी खूबियाँ, इतनी कम्प्लीमेंट्री किसी से नहीं सुनी थी। अपनी इतनी बड़ाई किसी भी जानवर से या पक्षी से कहीं भी अपनी बड़ाई इतनी नहीं सुनी थी। सो ही लिफ्टेड अप हिज हेड एंड बिगेन टू काव हिज बीट्स, बट द मोमेंट ही ओपन हिज माउथ द पीस ऑफ चीज़ फेल ऑन द ग्राउंड। यह सोचकर जैसे ही कौवे ने अपना सर नीचे करके गाने की कोशिश की, तो क्या हुआ कि उसके मुंह में जो चीज़ का टुकड़ा था वो ग्राउंड पर जाकर गिर पड़ा। ओनली टू बी स्नैप्ड अप बाय द क्लम्सी फॉक्स। और ये सब किस वजह से हुआ, उस फॉक्स की चालाकी के वजह से। ओह नो स्क्वैड द क्रो, यू हैव स्टॉलन माई डिनर। और जैसे ही वो गिरा, फॉक्स ने तुरंत उसे लपक लिया। फॉक्स ने उस चीज़ का टुकड़ा तुरंत ही लपक लिया। तो तब जाके कौवे को होश आया। उसने कहा, ओहो, तुमने ये सब इसलिए किया ताकि तुम मेरा चीज़ ले सको, मेरा डिनर ले सको। नॉट एट ऑल सेड द फॉक्स। फॉक्स ने क्या कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिकिंग हिज लिप्स, और अपने होठों को चाटते हुए उसने कहा, इट वॉज अ फेरी इनफ ट्रेड। ये तो बहुत ही जो है कि मैंने बहुत ही तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया, मैंने बहुत उचित किया है। देखो,
वो कैसे? When crow with your head up in the trees you got the compliments। तुम जब यहाँ सर झुका के खड़े थे तो मैंने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दिया। एंड आई गॉट चीज़, और मैंने तुम्हारी बड़ाई की और उसके बदले में मैंने चीज़ पाया। इस तरह हम दोनों का अदला बदला हो गया, जैसे मैंने कुछ दिया और तुमने बदले में मुझे कुछ दिया। जैसे मैंने तुम्हारी बड़ाई की तो तुमने उसके बदले मुझे चीज़ दिया। दैट वॉज ऑल आई वॉन्टेड, जो कि मैं चाहता था। इन एक्सचेंज फॉर योर चीज़, कि मैं तुम्हारी चीज़ को एक्सचेंज कर लूँ अपनी बातों से, अपनी कॉम्प्लीमेंट्री से। आई विल गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर द फ्यूचर, मैं तुम्हें फ्यूचर के लिए एडवाइस करना चाहता हूँ। क्या एडवाइस करना चाहता हूँ? डू नॉट ट्रस्ट फ्लटर्स, कभी भी किसी फ्लटर्स पे ट्रस्ट मत करो। मीन्स इसका क्या होता है कि कभी कोई आपकी बहुत ज़्यादा बड़ाई कर रहा हो तो आपको उससे बहुत ज़्यादा जो है ना उत्साहित नहीं होना है, बहुत ज़्यादा उससे खुश नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी लोग आपसे जब कुछ चाहते हैं तो वैसे भी आपकी बड़ाई कर देते हैं। इसलिए आप क्या हो ये आपको पता होना चाहिए। आपको किसी और के ऊपर ट्रस्ट करने की, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ाई में जो है ना कि बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। सो द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज़ डू नॉट ट्रस्ट फ्लटर्स। आगे हम लोग अगली चैप्टर 4 पढ़ेंगे और अगली स्टोरी के बारे में जानेंगे। आज के लिए थैंक यू।